जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथ का पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट 1 में बेसिक बताया और पार्ट 2 में मैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस किया। अभी मैं पार्ट 3 में 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे आप वो हमें ज़रूर बताएंगे कि हमें ये समझ नहीं आया। और जिन क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाएगा उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए थे किस तरह से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें 95 इंटू 95 दे रखा है, तो हमें इस तरह से यहाँ लिख लेना है 2 बार 95 इंटू 95। फिर इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। जो भी सोल्यूशन आएगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा 9025 या फिर बी ऑप्शन 8025 या 9125 आएगा या 905 आएगा। जो भी आए आप हमें आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। नोट कर लीजिए आप। 12 भी ऐसे ही होगा। द वैल्यू ऑफ इतने का कितना होगा 102 का, तो 102 का इंटू 102 से कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, तो होगा कौन सा? ए ऑप्शन 11,404 होगा क्या, 10,404 या फिर 20,404 या फिर आपका 11,404? कौन सा ऑप्शन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। नॉर्मली जब भी किसी नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ होता है तो हमें उसका 2 बार इंटू करना रहता है उसी संख्या से। ठीक है, तो करना आप, इसका आंसर हमें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। तो इस तरह का हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि बन के कभी भी आपसे स्क्वायर पूछ लिया जाए तो क्या होता है। तो अगर आपने बेसिक वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ पाएंगे। जितने भी बार बन लिखे होते हैं हम उतने तक क्या लिखते हैं, पहले गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ 5 बार बन लिखे, फिर यहाँ से उल्टी कर देते हैं गिनती 4 3 2 1। अब ये नंबर जहाँ भी लिखा होगा वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। देख लो कौन से ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है। ये में मिल रहा है क्या 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये भी मिल रहा है। तो ये आपका ये ऑप्शन ही सही आंसर है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर आपका 14, द वैल्यू ऑफ 666 का है ना होल स्क्वायर क्या होगा। तो इसका जो होल स्क्वायर है आपका क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नॉर्मली इसको 6 इंटू 6 ऐसे लिख लेना है। जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 543556 आएगा क्या, 543556 आएगा या फिर 443556 आएगा या फिर 643556 आएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और ये वाला भी। नेक्स्ट 15 भी ऐसे ही होगा। ठीक है, 9 का इंटू हमें कितने टाइम का लेना है, 2 टाइम। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका भी। ठीक है, 998001 होगा क्या, 898001 होगा क्या, या फिर 798001 होगा या फिर 989001 होगा। इसमें से जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फिर आपका 26, 3333 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा। तो इस तरह से नॉर्मली हमें लिख लेना है 3333। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। 311088 आएगा क्या, या 2110 888 आएगा क्या, 1210 888 9 आएगा क्या,
या फिर 11108889 आएगा। जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये सिंपली आपको क्वेश्चंस करा दिया है। अब इसके आगे हमें बेसिक समझने के बाद उसके बाद क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लो इसको। 17 वाला भी ऐसे ही होगा, फिर 80 के लिए हमें बेसिक समझना होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 17 का भी ऐसे ही 5 टाइम में ना 1 5 5 5 इंटू में 5 5 5 और 5, इसका आंसर क्या बनेगा वो आपको आंसर में जो है ना आंसर बताना है क्या बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए बनेगा क्या 20858025, ऑप्शन बी बनेगा क्या 40858025, ऑप्शन सी बनेगा क्या 30858025, ऑप्शन डी बनेगा क्या 10858025। जो भी बनेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ। नेक्स्ट, अब इसके लिए हमें बेसिक समझना होगा, ठीक है, तभी हम बता देंगे अभी बेसिक। पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। विच वन ऑफ द ट्रिपलेट्स गिवंस बिलोज पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये दिए गए नंबरों में से पाइथागोरस ट्रिप क्या है, तो यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना आप अच्छे से। तो क्या होता है, इसमें हमें 90 डिग्री का एक एंगल चाहिए रहता है। ये हमारा 90 डिग्री का क्या है, ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो है ना ये कौन सी लाइन होती है आपकी, हाइपोटेनस, मैग्नीट्यूड एंड बेस, इस तरह से, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला बनता है कि एच स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी कंडीशन ये होती है कि बड़ी जो लाइन है आपकी उसका स्क्वायर अन्य दो छोटी लाइनों के स्क्वायर के एडिटेशन के इक्वल होता है। तो मान लिया हमने एच की वैल्यू यहाँ 5 है, एल की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू कितनी है 3। तो अब इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 इज इक्वल में 25। जब भी ये इक्वल होंगे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, और यदि नहीं होंगे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। तो नोट कर लो इसे, फिर हम अभी क्वेश्चन करा रहे हैं 18, ठीक है। ये क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसके बेस आपको आंसर भी देने हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रायंगल एक वैसे ही जनरेट कर लेना है, वो भी 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर एच स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर दिए गए नंबरों में से कौन सा सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब फर्स्ट वाला सही है, तो सही है कैसे, ये ऑप्शन सी है ना, ये सही है तो सही कैसे वो प्रूव कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा 26, 26 का स्क्वायर, उसके बाद 24 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 बराबर में 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 676। यहाँ भी लिखा है 676। तो इस तरह से ये एक दूसरे कैसे आ गए इक्वल, मतलब कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है इनमें। और ऐसे ही आप इन तीनों के निकालोगे तो इनमें पता चलेगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मली ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, हर एक जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सबसे बड़ा वाला नंबर रखना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे भी सबसे छोटा नंबर का स्क्वायर करके एडिटेशन कर देना है। और अगर नंबर इक्वल आ जाते हैं, बड़े नंबर के छोटे नंबर इक्वल आते हैं तो आपका
और जो है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, यदि नहीं आते हैं तो नहीं होगा। नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अब। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 19 करना है। 19 में पूछा गया है विच वन ऑफ द ट्रिपलेट गिवन्स बिलोस इज नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। इनमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, तो ये बताना है आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 13, 15, 17 होगा क्या? 5, 12, 13 होगा, या फिर 5, 25, या फिर 37 होगा, या 11, 60 एंड 61 होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20 भी ऐसे ही होगा क्वेश्चन। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। 6, 8 और 10 एंड 5, 12 एंड 13, इनमें से बताना है कि पाइथागोरस कोई एक पाइथागोरस त्रिक है, या दोनों पाइथागोरस त्रिक हैं, या सिर्फ दो है एक नहीं है, या फिर एक है दो नहीं है। तो जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस पार्ट में जो है ना हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आगे 21 भी ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बेस 5, 12 एंड 15 एंड 7, 5 एंड 12, इसमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है, या दोनों ही पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, या फिर एक है दो, मतलब फर्स्ट है सेकंड नहीं है, सेकंड है फर्स्ट नहीं है, जो भी हो आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 में है ना डिस्कस करेंगे आपके 21 से 30 तक के क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे उनके आंसर हम टिक करवाते जाएंगे, और सिंपल से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं उनके है ना आपको आंसर निकाल के हमको बताना है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके। एंड जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।